हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीने में हम देखेंगे कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रिलेशनशिप भी डिस्कस होगा और करियर भी। उसी हवाले से मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना कोई बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं नज़र आ रही और ऐसा लगता है जैसे आपने लोगों की बातों में आके या आपके इंटरनल फियर्स जो हैं उनकी वजह से ही सारा मामला जो है वो इस टाइम के ऊपर डिस्टर्ब है। और ये एक अच्छी पार्टनरशिप कह लें या अच्छी कोऑर्डिनेशन थी आप दोनों के दरमियान में, और दूसरे पर्सन का बिहेवियर भी आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और वेलकमिंग था। सो मच सो के हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया हो, या आपकी ख्वाहिश ये बन गई हो कि ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप बनाया जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और ये पर्सन हो सकता है कि आपको महसूस हुआ हो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग किस्म की एनर्जी जो है वो दे रहा है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि पिछले कुछ अरसे में आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहे, या कुछ और एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी इस तरह की थी कि जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सके। और उस सारे पीरियड के दौरान जब आपका फोकस जो है वो किसी और चीज़ की तरफ था, हो सकता है कि इस दौरान जो है वो कुछ और मामलात इस तरह के डेवलप हुए जिनके बाद अब आपको ये लगता है, एक तो आपको ये लगता है कि दूसरा पर्सन जो है ना उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसका तो कोई प्रोग्राम नहीं नज़र आ रहा कि वो कमिटमेंट की तरफ जाए या सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जाए। और कॉन्टीन्यूसली आप एक थिंकिंग मोड के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन है, एक बातचीत है, एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। ठीक है, ऐसा महसूस होता है कि आप भी तैयार हैं इस बारे में बात करने के हवाले से कि अब आगे फर्दर क्या करना है। अच्छा, एडवाइस यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने की बजाय, बहुत ज़्यादा एक माइंड के साथ एक चीज़ को प्रोसेस करने की बजाय उसके अंदर थोड़ा सा हार्ट का फैक्टर जो है ना, या इमोशंस का, पैशन का फैक्टर डाल के फिर बात करें आप। पहली बात तो ये है। अच्छा, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि एक तो आपको कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही नहीं है या आपको समझ ही नहीं लग रही कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है। इस चीज़ ने मज़ीद आपका हार्ट ब्रेक किया है और आप बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंड हैं इस टाइम के ऊपर, और शायद आप कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे या कर नहीं पा रहे। माइंड आपका जो है वो कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग मोड के अंदर है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एब्रप्टली इस रिलेशनशिप को ओवर करना चाहें। मतलब अगर एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप सोच रहे हो क्योंकि मुझे बात करनी है और मुझे क्लियर करके अगर नहीं तो ना सही, एक बिल्कुल इस तरह का स्टैंस जिसके अंदर कोई लचक नहीं होती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर्सनैलिटी की बहुत ज़्यादा इंडिकेशन जो है वो नहीं है, और साथ ही साथ डिज़ायर और नीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। और साथ में एक इस कॉनोटेशन के साथ बात नज़र आ रही है कि अगर तो रिलेशनशिप को इन ग्राउंड्स के ऊपर चलाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। तो इस तरह की बात जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। अच्छा, जो एडवाइस के कार्ड हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो इनसिक्योरिटी का है, विच शोज़ कि ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ये सेल्फ एज्यूम्ड हो सकती है, या ये किसी छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा फील करने की बात हो सकती है, और उसके बिहाइंड जो है वो आपकी इनसिक्योरिटी है। इसका भी चांस हो सकता है कि इससे पहले पास में आपके साथ कुछ इस किस्म के मामला रिलेशनशिप के हवाले से रहे हैं, जिसके बाद आप जो है वो किसी तरह की भी एम्बिग्युइटी बर्दाश्त नहीं हो पा रही, या छोटी छोटी बातों को लेके आपको लगता है कि बस अब ख़त्म होने लगा है, बस अब ये ख़त्म होने लगा है। और एक दूसरा कार्ड जो है वो गॉसिप का कार्ड है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ना कुछ लोगों ने आपके कान भरे हैं, आपके दोस्तों ने, मिलने वालों ने कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ कहा है कि भाई रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होता और तुम बेवकूफ़ हो, दैट सॉर्ट ऑफ
जिसकी वजह से मज़ीद आप जो है वो हो सकता है कि इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो मेरा ये ख़्याल है कि आपको बातचीत करनी चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल ये चाहना चाहिए कि आप एक क्लैरिटी लेकर आएँ आप दोनों के दरमियान में, और जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको रिज़ॉल्व करें। दूसरी बात ये कि उस पर्सन की लाइफ में और लोग या और ऑप्शंस मौजूद हैं या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हमारी लाइफ में कोई एक रिलेशनशिप नहीं होता। बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि हम बाकी लोगों की तरह ही हैं, लेकिन कोई ना कोई एक स्पेशल पर्सन ज़रूर होता है। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि वो स्पेशल पर्सन आप हैं या नहीं है। दूसरी बात ये कि एस ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि जो भी बात करें उसके अंदर रूडनेस, हार्शनेस या बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश मत करें। कुछ उसके अंदर पैशन का फ्यूल ज़रूर डालें ताकि दूसरे पर्सन को अंदाज़ा हो सके कि आप किस जगह से और किस एंगल से बात कर रहे हैं। उनको भी ये बात ना महसूस हो कि आप रिलेशनशिप ओवर करने के लिए ये सारा फस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय उनको ये पता चलना चाहिए कि एक पैशनेट किस्म की फ़ीलिंग है आप दोनों के दरमियान में, जो कि शायद थोड़ी देर के लिए फ्यूल कम होने की वजह से ठंडी हो गई है, तो उसको रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है। ये मेरी फ़ीलिंग है यहाँ पे इस रीडिंग के हवाले से। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात जो हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं, और पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने काफ़ी कुछ हो सकता है कि अकम्प्लिश किया हो। ये सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें सीखी हैं या उनकी प्रैक्टिस की है, जिसके बाद अब आपकी पोजीशन जो है ऑल टुगेदर इम्प्रूव हो चुकी है। हालांकि आपकी पोजीशन पहले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन आपने फ़र्दर जो है वो कुछ ना कुछ स्किल अपनी डेवलप की है। अच्छा, अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई है ना, इसके साथ अब आपके माइंड के अंदर ये बात है कि ओके, मुझे ये सर्टन टाइप की अब फैसिलिटीज़ चाहिए या मुझे इस सर्टन टाइप की पे चाहिए। और आपका माइंड जो है जिस तरह रिलेशनशिप में है, इसी तरह यहाँ करियर में है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में है। आप किसी को कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे एडवाइस का पहला कार्ड जो है यिन और यांग का कार्ड है, यानी कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जहाँ पर भी आप इस टाइम के ऊपर मौजूद हैं, जो भी आपकी रूटीन है उसको आपको कैरी ऑन करना चाहिए। अभी आपको कुछ भी तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कहीं पे भी एम्फसाइज़ नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये एक नया रास्ता है, हो सकता है क्योंकि कुछ आपने नया सीखा है, उसके बाद कुछ नया आपकी जॉब के ऊपर, काम के ऊपर कुछ ना कुछ नया हो सकता है कि जिस पे अभी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप ना हो। सो थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई अपॉर्चुनिटीज़ आने का भी इम्कान होगा, और जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आने का इम्कान है, क्योंकि दूसरा कार्ड जो है वो एप्रिसिएशन का कार्ड है। Whatever you have at this moment, ठीक है, you should appreciate that। और आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ ना कुछ होने का चांस है जो कि जहाँ से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, मतलब आप काम करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। इस कार्ड का नंबर जो है वो 15 है, रिड्यूस होकर 6 पे आ जाता है, जो कि ज़्यादा सोशल एंगल जो है वो एक्सप्लोर करने की बात है। लोग आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही होगी, आपकी एक सोशल वैल्यू में भी इजाफा होने का चांस है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सर्टन मुझे चीज़ें जो हैं वो मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, पे स्केल का राइज़ होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती से बात मत करें। थोड़ा सा टाइम फर्दर गुजर लेने दें, चीज़ें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ओपन होंगी, नए रास्ते ओपन होंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस महीने के एंड तक जाते जाते कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने आए, कोई ऐसी चीज़ जो कि अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर आपके लिए फेवरेबल होगी। तो रादर देन कि आप फ़ौरन कुछ एक्ट करें, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा सिचुएशन को डेवलप होने दें और फिर उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करें। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।